जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कि तुलसी पर दीपक जलाने से क्या फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उनसे पूछने लगती हैं, हे स्वामी, आप नित्य तुलसी को जल देते हैं और देवी रुक्मणी नित्य तुलसी के पास दीपक जलाती हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? कृपया आप मुझे तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्म्य बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देवी तुलसी लक्ष्मी का ही अवतार है और तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए यह मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। मासों में कार्तिक और वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है। जो भी मनुष्य तुलसी को जल देता है उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर भोग लगाता है मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। हे देवी, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महात्म्य सुनाता हूँ, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान से पूरा सुनती है वह सदा ही सुहागिन रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। फिर देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगी, कृपया आप मुझे यह कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है, मध्य देश में अनुज वर्मा नामक एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। जो वैश्य के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य थे, लेकिन उस वैश्य की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह सदैव दुखी रहता था। उस वैश्य ने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए। उसने दान धर्म किए, अनेक प्रकार के वैद्य भी बुलवाए और नाना प्रकार के उपचार किए, लेकिन फिर भी उसको कोई संतान नहीं हो रही थी। फिर एक दिन वह वैश्य महामुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जाता है। मुनि वशिष्ठ जी अनुज वर्मा का स्वागत करते हैं और कुशल मंगल पूछते हैं। तब अनुज वर्मा मुनि वशिष्ठ जी से कहता है, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा। मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, किंतु मुझे संतान नहीं हो रही है। कृपया आप ही बताइए कि मुझे संतान क्यों नहीं हो रही है। क्या मुझसे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ है? तब मुनि वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से अनुज वर्मा के पूर्व जन्म के बारे में जाना। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा घोर पाप हुआ था, उसी कारण से तुम्हें इस जन्म में संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर अनुज वर्मा कहता है, हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए, पिछले जन्म में मुझसे कौन सा पाप हुआ था और उस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, पिछले जन्म में तुम एक अहंकारी वैश्य थे। तुम्हारा जन्म धनवान कुटुंब में हुआ था। तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अत्यंत दुख दिया था। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, लेकिन तुमने उस गाय को न तो रोटी खिलाई, न चारा खिलाया और न ही उसे जलपान कराया। तुमने बड़ी निर्दयता से उस गाय को अपमानित करके घर से निकाल दिया। उस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था और भूख से व्याकुल होने के कारण वह गाय वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। उस दिन वह गाय अपने बछड़े को दूध भी नहीं पिला पाई। उसी कारण से उसने तुम्हें श्राप दे दिया था। उसी गाय के श्राप के कारण तुम्हारी दुर्दशा हुई है। उस गाय के श्राप के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं हो रही है। फिर वशिष्ठ जी की बात सुनकर अनुज वर्मा को बहुत दुख हुआ और वह स्वयं को कोसते हुए कहने लगा, हाय, यह मैंने क्या किया। एक बेचारी दुखी गौ माता की सेवा नहीं की। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसी का दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। फिर अनुज वर्मा वशिष्ठ जी से कहते हैं, हे मुनिवर, मुझे बहुत बड़ा अपराध हुआ है मुझसे। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? कृपया आप ही मुझे मार्गदर्शन कराइए। मैंने जो पाप किया है उससे मुक्ति का कोई तो उपाय अवश्य होगा। मैं अपना सब कुछ देकर उस पाप का प्रायश्चित करूंगा। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए। मुझे संतान प्राप्ति कैसे प्राप्त हो सकती है?
क्योंकि शास्त्र कहते हैं पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। तब मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे वत्स, इस पाप का एक ही उपाय है, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र यज्ञ करो। इसी यज्ञ के फलस्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस यज्ञ को संपन्न करके तुम ब्राह्मणों को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति प्राप्त होगी। तब अनुज वर्मा वशिष्ठ जी को धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपके कहे अनुसार अवश्य ही पुत्र यज्ञ करूंगा और ब्राह्मणों को गायों का दान करूंगा। इतना कहकर अनुज वर्मा शीघ्रता से अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी हकीकत सुनाता है। फिर वे दोनों मिलकर पुत्र यज्ञ की तैयारी करते हैं। उन्होंने अनेक ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजा और अनुज वर्मा ने पुत्र यज्ञ संपन्न किया। फिर यज्ञ के बाद अनुज वर्मा ने ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को गाय का दान दिया। यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट होते हैं और अनुज वर्मा से कहते हैं, हे अनुज वर्मा, आज तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, इसीलिए तुम्हें मेरी कृपा से एक पुत्र प्राप्त होगा, किंतु तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की होगी और 18 वर्ष के बाद तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पुत्र यज्ञ के बाद और अग्निदेव से वरदान प्राप्त करने के बावजूद अनुज वर्मा बहुत प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन उन्हें यह जानकर दुख भी होता है। वह सोचते हैं, पुत्र न होने से तो अच्छा है कि हम कम आयु वाला पुत्र प्राप्त हो जाए। फिर वह अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। अनुज वर्मा ने पुत्र के जन्म से पूर्व सभी संस्कार किए और फिर उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। जो अनुज वर्मा ने सभी संस्कार किए और पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा दी। जैसे जैसे अनुज वर्मा का पुत्र बड़ा होने लगा, अनुज वर्मा को चिंता सताने लगी। एक दिन जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो अनुज वर्मा की पत्नी ने कहा, हे नाथ, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। हमारा पुत्र अब विवाह योग्य हो गया है। तब अनुज वर्मा ने उत्तर दिया, हे प्रिय, विधि के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद वह मर जाएगा, इसीलिए हमें उसका विवाह नहीं करना चाहिए। इससे किसी कन्या का जीवन बर्बाद होगा और वह विधवा हो जाएगी। लेकिन अनुज वर्मा की पत्नी नहीं मानी। वह अपने पुत्र का विवाह देखना चाहती थी। अनुज वर्मा की पत्नी कहती है, हे नाथ, कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र को अविवाहित मरते हुए नहीं देख सकती। हमारे पास सब कुछ है। हमारी बहू इस संपत्ति को प्राप्त करके सुखी जीवन जी सकती है। कृपया संकोच ना करें और हमारे पुत्र के लिए एक सुंदर कन्या की खोज करें। पत्नी के हठ के आगे अनुज वर्मा ने झुकते हुए पुत्र के विवाह के लिए हाँ कर दी। फिर उसने पास के नगर में रहने वाली एक गरीब वैश्य की पुत्री से अपने पुत्र का विवाह तय कर दिया। बहू का नाम सोमवती था। वह गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता थी। वह अपने पति की मृत्यु के बारे में नहीं जानती थी और दिन रात सास, ससुर और पति की सेवा करती थी। समय बीतने के साथ अनुज वर्मा के पुत्र की मृत्यु का समय निकट आ गया, जिससे अनुज वर्मा बहुत डर गए। एक दिन उन्होंने अपनी बहू को बुलाया और कहा, हे बहू, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। फिर सोमवती ने कहा, हे ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं आपकी पुत्री के समान हूँ। कृपया संकोच न करें। मुझसे जो कहना हो वह सब आप कह सकते हैं। तब अनुज वर्मा ने कहा, हे पुत्री, हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष थी। अग्निदेव ने हमें यह वरदान दिया था और इसीलिए मुझे डर है कि वह जल्दी ही मर जाएगा। तब सोमवती ने उत्तर दिया, हे ससुर जी, चिंता मत कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कभी भी विधवा नहीं बनूंगी। मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करूंगी। बस मुझे एक दीपक, जल का घड़ा और गाय दे दीजिए। इनसे ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा होगी। फिर अनुज वर्मा ने बहू से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं यह सब तुम्हें लाकर दूंगा। फिर उन्होंने वह तीनों चीजें लाकर दी। फिर जब वह दिन आ गया तब सोमवती के पति की मृत्यु होनी थी। सोमवती ने सुबह उठकर तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया, उन्हें प्रणाम किया और एक चुनरी बांधते हुए प्रार्थना की, हे तुलसी माता, मैं आपको चुनरी चढ़ा रही हूँ, कृपया मेरे पति की रक्षा करें। तभी यमराज का एक दूत अनुज वर्मा के घर आया,
लेकिन तुलसी के पौधे ने उसे रोक लिया। तुलसी ने कहा, तुम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हो। इस घर में निवास करने वाली स्त्री ने मुझे चुनरी चढ़ाई है और अब मैं इसके सुहाग की रक्षा करूंगी। फिर यमदूत भयभीत होकर बिना किसी को प्राण लिए लौट गए। जो यमपुरी में जाकर उसने यमराज से कहा, हे धर्मराज, तुलसी के पौधे ने मेरा रास्ता रोक लिया है, अब मैं उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर यमराज क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने 2 अन्य दूतों को भेजा। यमराज ने कहा, तुम जाओ और जब तुलसी का पौधा सो रहा हो तब तुम अनुज वर्मा के घर से उसके पति के प्राण लेकर यमलोक आओ। फिर शाम के समय यमराज के 2 दूत सोमवती के घर की ओर चल पड़े। सोमवती ने शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे दीपक, अब तुम ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो, क्योंकि यमराज के दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। फिर शाम हो गई और तुलसी का पौधा सो गया। फिर यमराज के दोनों दूत सोमवती के घर के सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे कि अब तो हमें इस मनुष्य के प्राणों को लेकर ही यमपुरी लौटना होगा। जैसे ही वे सोमवती के घर में प्रवेश करने लगे, तुलसी के पास जलाया हुआ दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया और कहा, हे दूतों, तुम अब इस समय सोमवती के पति के प्राण नहीं ले जा सकते। उस स्त्री ने मुझे प्रज्वलित करके अपने पति के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की है, इसीलिए अब मैं उसके पति के प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ। तुम यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो मैं सब कुछ जलाकर भस्म कर दूंगा और तुम दोनों भी जलकर भस्म हो जाओगे। तब दीपक की बात सुनकर यमराज के दोनों दूत भयभीत हो गए और वापस लौटकर यमराज को सारी बात बताने लगे। वहां जाकर उन्होंने यमराज से कहा, हे धर्मराज, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हुए शाम के समय उस पुरुष के प्राण लेने के लिए गए थे, लेकिन तुलसी के पास जलाया हुआ दीपक ने हमारा रास्ता रोक दिया, इसीलिए हम खाली हाथ लौट आए हैं। यह सुनकर यमराज को क्रोध और ज्यादा आ गया और उन्होंने अन्य 4 दूतों को बुलाया और कहा, हे दूतों, अब तुम सुबह उस सोमवती के जागने से पहले जाओ और उस पति के प्राण लेकर आओ। यमराज की आज्ञा पाकर चारों दूत सुबह सोमवती के घर की ओर चल पड़े, लेकिन सोमवती ने रात में ही घर के दरवाजे के सामने जल से भरा हुआ लोटा रख दिया और प्रार्थना की कि हे जल देवता, अब आप ही मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि यम के दूत मेरे पति के प्राण लेने आ रहे हैं। इतना कहकर सोमवती सोने चली गई। इधर यमराज के चारों दूत सुबह सोमवती के जागने से पहले ही उसके घर पहुंच गए। जैसे ही वे घर में प्रवेश करने लगे, जल से भरे लोटे ने कहा, हे दूतों, रुक जाओ, अब तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। यह घर अब मेरी सुरक्षा में है। मैं सोमवती के पति के प्राणों को तुमसे नहीं लेने दूंगा, और यदि तुमने इस घर में प्रवेश किया तो मैं नरक की अग्नि को बुझा दूंगा, जिसमें सारा नरक लोक डूब जाएगा। यह सुनकर यमराज के चारों दूत घबरा गए और तुरंत वहां से लौट गए। फिर वे यमराज के पास जाकर कहने लगे, हे धर्मराज, हम चारों सुबह सोमवती के जागने से पहले उसके पति के प्राण लेने पहुंच गए थे, लेकिन घर के बाहर रखा हुआ जल का लोटा ने हमारा रास्ता रोक लिया और हम घर में प्रवेश नहीं कर पाए। तब यमराज को फिर गुस्सा आ गया और उन्होंने 8 दूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, अब शीघ्रता से जाओ और बलपूर्वक उस मनुष्य के प्राण लेकर आओ। फिर 8 दूत यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए सोमवती के घर के पास पहुंचे, जिससे उन्होंने देखा कि घर के सामने एक गाय खड़ी है। सोमवती ने यमदूतों के आने से पहले ही घर के सामने गाय को बांध दिया था और गाय से प्रार्थना की कि हे गौ माता, अब आप ही मेरे पति की रक्षा कर सकती हैं, क्योंकि यमदूत मेरे पति के प्राण लेने आ रहे हैं। फिर गाय ने कहा, हे पुत्री, चिंता मत करो, तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा मैं करूंगी। मेरे होते हुए यमदूत इस घर में प्रवेश भी नहीं कर सकते। तुम घर में अपने पति की सेवा करो, मैं उन्हें बचाऊंगी। जैसे ही वे यमदूत घर में प्रवेश करने लगे, गाय ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे यमदूतों, तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मेरे रहते कोई इस घर के अंदर नहीं आ सकता, और यदि तुमने घर में प्रवेश करने का प्रयास भी किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। यदि तुम्हें घर में प्रवेश करना है तो तुम्हें पहले मेरे प्राण लेने होंगे, और तुम सभी को गोहत्या का पाप लगेगा, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। फिर यमदूत गाय के श्राप की बात सुनकर भयभीत हो गए।
क्योंकि वे जानते थे कि गाय का श्राप मुक्त नहीं कर सकता और गोहत्या का पाप संसार का सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए वे सभी वहां से लौटकर यमराज के पास गए और कहा, हे धर्मराज, वह गाय हमारे बाग में खड़ी थी और उसने हमें श्राप देने की धमकी दी। इस कारण हम सभी भयभीत हो गए और लौट आए। फिर यमराज को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वे भैंसे पर सवार होकर सोमवती के घर की ओर बढ़े। जब यमराज ने अपने भैंसे को सोमवती के घर के सामने खड़ा देखा तो सोमवती भयभीत हो गई और जल्दी से उनके चरण स्पर्श करके उन्हें नमस्कार किया। वह कहने लगी, हे सूर्य तनय यमराज, आप तो तीनों लोगों के प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। मैं एक पतिव्रता हूँ और आपको नमस्कार करती हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। फिर यमराज उसकी स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर जैसे ही यमराज उसके पति के प्राण लेने के लिए आगे बढ़े, सोमवती ने कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया है और अब आप मेरे पति के प्राण लेकर जाना चाहते हैं। इससे आपका आशीर्वाद झूठा साबित होगा। फिर यमराज रुक गए और मुस्कुराते हुए सोमवती की ओर देखा। उनकी पतिव्रता, धर्म और समर्पण भाव देखकर यमराज प्रसन्न हुए और कहा, हे पुत्री, तुमने साक्षात मृत्यु को पराजित किया है। अब मैं तुम्हारे पति के प्राण बख्श देता हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना है वह मुझसे मांग लो। फिर सोमवती ने कहा, हे धर्मराज, मैं अपने पति के लिए 100 वर्ष की आयु मांगती हूँ। मेरे लिए मेरे पति ही परमेश्वर हैं। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। कृपया मुझे यही वरदान दें। फिर यमराज प्रसन्न हो गए और कहा, तथास्तु। हे कल्याणी, अब से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाएगी, तुलसी के पास दीपक जलाएगी, घर के सामने गाय बांधेगी और जल का लोटा रखेगी, उसके घर में कभी भी मेरे दूत प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, इस प्रकार सोमवती ने अपनी पतिव्रता धर्म का पालन कर मृत्यु को भी टाल दिया। इसीलिए जो स्त्री तुलसी का पौधा लगाती है, दीपक जलाती है, गाय बांधती है और जल का लोटा रखती है, उसके घर में मृत्यु, दुख और शोक कभी नहीं आते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व बताया। तो दोस्तों, ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।